बहुत शुभ घड़ी है। आज बनकटी में आपके इस क्षेत्र में बड़ा सुंदर सत्संग का आयोजन हो रहा है। बहुत समय से ये कार्यक्रम लगे, यहाँ पर सत्संग की व्यवस्था हो, उसके लिए सभी भाई बहनों ने बहुत प्रयास किया, बहुत कोशिश की कि यहाँ पर सत्संग का आयोजन हो। आप और हम एक दूसरे के साथ मिल बैठें, गुरु चर्चा करें। हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, गुरु की कृपा से जुड़ना हमारे जीवन में क्यों ज़रूरी है, इस बात को समझें। हमारे जीवन में गुरु जो हमें देना चाहता है और हम जो गुरु से पाना चाहते हैं वो भौतिक वस्तु नहीं होती है। हुजूर कहा करते थे, हमारे जन्म लेने से पहले ही परमात्मा ने हमारा प्रारब्ध हमारे कर्मों के आधार पर लिख दिया है। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधिहात। जिस क्षण हमने जन्म लिया, प्रारब्ध में बहुत कुछ हमारे जीवन में, क्या हमें दुख भोगने हैं, कहाँ हमें सुख मिलेगा, कहाँ हमारा जन्म हुआ, कहाँ हमारी मृत्यु होगी, हमारे परिवार में कौन जन्म के आएगा, कैसे कैसे क्या क्या दुख सुख मिलेंगे, कब बच्चे बड़े होंगे, कब शादी होगी, क्या कार्यक्रम आगे चलेगा। ये पूरा प्रारब्ध हमारे जीवन में उस प्रभु ने लिखा हुआ है। अब हमारे जीवन में लगभग 60 से 70% हमारा जीवन पहले से ही हमारे जीवन में कर्म भोग का है। हमने अपने जीवन में अनगिनत ऐसे कर्मों का भोग भोगना है जो हमने पिछले जन्मों में कमाए हैं। कुछ स्थूल कर्म होंगे जो बाहर से आपको महसूस होते हैं। शरीर पर चोट लग गई, कुछ हानि हो गई, कुछ लाभ हो गया, कहीं काम बन गया, कहीं बिगड़ गया। कुछ सूक्ष्म कर्म होंगे, घर बैठे हैं, मन ही मन परेशान हो रहे हैं, नहीं पता क्यों परेशान हो रहे। सुबह उठे, सुबह से ही मन खराब है, किसी ने पूछा क्यों मन खराब है, तुम तो अभी सो के उठे हो, ना जाने क्यों मन खराब है। हमारा मन, हमारा शरीर और हमारा जो जीवन है, ये 60 से 70% हमारे जीवन में कर्म भोग से बंधा हुआ है। जब हम ये बात समझ जाते हैं, जब ये बात हम स्वीकार करते हैं, तब जीवन की शुरुआत होती है। जब तक हम ये बात स्वीकार नहीं करते अपने जीवन में, तब तक हम अपने जीवन में सिर्फ सुख पाना चाहते हैं और दुख ना मिले इसके लिए तरह तरह के जतन खोजते रहते हैं। आपने भी देखा होगा, चारों तरफ हमारे गृहस्थ जीवन में अगर हमें कोई चीज समय से ना मिले तो हम उसको पाने के लिए तड़प जाते हैं। अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो तरह तरह के इलाज करेंगे, इलाज से काम नहीं चला तो मंत्र फूकने वाले के पास पहुंच जाएंगे। हम किसी साधु संत फकीर से जाकर कहेंगे कि हमारे कष्ट मिट जाएं। अगर हमें धन की प्राप्ति नहीं हो रही है तो तरह तरह से दौड़ लगाना शुरू करेंगे। अगर हमारे जीवन में जो भी है वो हमें सुख नहीं लग रहा है तो हम तरह तरह से सुख की प्राप्ति के लिए तरह तरह से जतन करना शुरू कर देंगे। पर महाराज जी कहा करते थे, जब जब तुम ऐसी दौड़ लगाना शुरू करते हो तब तब तुम एक बात भूल जाते हो, यह जीवन का वो कर्म विधान है जिसे काटे बगैर छुटकारा नहीं है। हर एक जीवन का कर्म भोगना जरूरी है, हर एक कर्जे का छुटकारा पाना जरूरी है। अभी बाबूजी कह रहे थे, संत मिलता है वो हमें मोक्ष का अधिकारी बना देता है। आप फर्ज कीजिए, बाजार से आपने कर्जा ले लिया, अगर वो कर्जा चुकेगा नहीं तो आप कर्जे से मुक्त कैसे होंगे। आप नहीं चुकाएंगे, आपके बच्चों के सर पर पड़ जाएगा। आप
अपना कर्जा अगर जीते जी खुद नहीं चुका पाए तो कर्जा माफ नहीं होता। कर्जा आपके आने वाली पीढ़ियों पर आ जाता है। एक एक पाई का जब तक कर्जा नहीं चुकेगा तब तक जिसने कर्जा दिया वो तो पीछे पड़ा रहेगा। महाराज जी कहते हैं जीवन में जब सांसारिक धन का, रुपए का कर्जा माफ नहीं होता, जो हमारा कर्म विधान है, जो हमने ही कर्म किए हैं जाने अनजाने में, उन कर्मों के विधान से, उन कर्मों से हम लाख कोशिश करें उसे समय से पहले हम छुटकारा नहीं पा सकते। संत महापुरुष भी आए तो संसार में इस मर्यादा का पालन किया है। भगवान राम आए, उनका राज्याभिषेक होने वाला था। रातों रात कहां राजा बनने वाले थे, कहां वनवास मिल गया। 14 वर्ष उन्होंने जंगलों में नंगे पैर बिना किसी सुविधा के, इस सांसारिक दृष्टि से अगर हम देखें तो बड़े कष्ट में गुजारे। खाने को रोटी नहीं, पीने को पानी नहीं, पूरे भारतवर्ष की यात्रा करी। हम सोचेंगे कि अगर ईश्वर भी संसार में आया तो उसने ही कष्ट क्यों भोगा, आराम से जीवन जी लेता, सुख में रह लेता। भगवान कृष्ण आए, वो द्वापर में जब आए तो उनके जीवन को आप देखें तो उन्होंने भी आराम से जीवन नहीं जिया। वृंदावन से मथुरा पहुंचे, मथुरा से उनके पीछे बहुत सारे लोग उनके विरुद्ध हो गए तो उन्हें वहां से द्वारिका जाना पड़ गया। वो नगरी छोड़नी पड़ गई जहां पर वो रहा करते थे। आप कल्पना करेंगे जब ईश्वर भी संसार में आया, जब वो भगवान भी संसार में आया तो उसे संसार की मर्यादा का पालन करना पड़ा है। ऐसे भगवान को, ऐसे ईश्वर को जिसको हम मानते हैं, और हम अगर कहते हैं कि हमारे जीवन में हमें कष्ट नहीं होना चाहिए तो हम विधि का एक विधान भूल जाते हैं। हमारा कर्म भोगे बगैर हमारे जीवन का छुटकारा नहीं है। जब संत आते हैं, कहते हैं अगर तुम ये स्वीकार करना शुरू कर दो, सिर्फ ये स्वीकार करना शुरू कर दो कि तुम्हारे जीवन में जो हो रहा है, सुबह से लेकर शाम तक जो भी हो रहा है पुराना कर्जा है, इस पुराने कर्जे से भागने की कोशिश करोगे तो ये बढ़ जाएगा, इससे बचने की कोशिश करोगे तो ये बढ़ता चला जाएगा। कर्जे को समय पे नहीं चुकाओगे, उस पर ब्याज चढ़ना शुरू हो जाएगा। वो तुम्हारे लिए बढ़ना अगर शुरू हो गया तो जो चीज कम में समाप्त हो सकती थी उसका दुगना चौगुना देना पड़ेगा। इसलिए हुजूर कहा करते थे, आपके जीवन में हानि और लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, इन कुछ चीजों से बंधा हुआ 60 से 70% जीवन हमारे जीवन में कर्म विधान से बंधा हुआ है। स्वीकार करना ही जीवन है। अगर आपने स्वीकार कर लिया कि ये मेरा ही कर्जा था, छुटकारा पाना, जीते जी इससे मुक्त होना बड़ा जरूरी है, तो आप जीवन में कष्ट को कष्ट की तरह नहीं देखते। आप जीवन में ये नहीं मानते कि मेरे जीवन में आने वाला कष्ट मुझ पर जानबूझकर दिया गया। मैं कई भाई बहनों से मिलता हूं, बहुत से भाई बहन इस विपत्ति में हैं, इस दुख में हैं कि मुझे ही जाने क्यों कष्ट मिला हुआ है। मेरे आस पड़ोसी वाले तो बहुत सुखी हैं, मैं ही तकलीफ में हूं। हुजूर कहा करते थे, दुनिया का हर एक जीव, हर एक इंसान, हर एक प्राणधारी इस एक ही प्रक्रिया से होकर के गुजर रहा है। हर एक को अपने कष्ट का भुगतान भुगतना पड़ेगा, चाहे वो मनुष्य हो, जीव जंतु, पशु पक्षी, दुनिया का कोई भी प्राणधारी हो, हर एक को अपने कर्म का विधान चुकाना ही चुकाना है। सिर्फ मनुष्य को एक छोटी सी आजादी है, अपने कर्मों को वो समझ गया कि मेरा कर्जा है, और गुरु के पास जाकर के उसने सिर्फ एक काम करना शुरू किया, प्रार्थना करनी शुरू की। हे प्रभु, मैंने जो कुछ किया वो सारे कर्म भोग, तमाम परेशानियां, तमाम जीवनों के अलग अलग तरह के बंधन, इससे छुटकारे का आप ही कुछ जतन करें। ऐसा नहीं है कि हमने जतन खुद खोज कर जाना है। हम ऐसा नहीं कर सकते गुरुजी से कि गुरुजी ये तकलीफ है, ये आप ही ठीक कर दो। हम अपनी मर्जी से अपने काम नहीं बना सकते।
हमने उससे ये प्रार्थना करनी है कि हे गुरु, तुम हमारे जीवन में इन कष्टों से हम कैसे बचेंगे, इसके लिए कुछ समाधान करो। और जब हम प्रार्थना करते हैं, संत हमें उन कष्टों को सहने का सामर्थ्य देता है। वो ये नहीं करता कि तुम्हारे सारे कर्जे, तुम्हारे सारे कर्म बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे। वो ये नहीं करता कि तुम्हारी दुनिया में सारे कर्मों का एक ही झटके में निस्तारण हो जाएगा। महाराज जी के जीवन की घटना बताता हूं। एक भाई गया महाराज जी के पास, कहने लगा महाराज नाम ले लिया पर मुझे अंतर में ध्वनि नहीं आती, मुझे जो है अंतर में मेरी रूह का सिमटाव नहीं होता। एक बार रूह सिमट जाती किसी तरीके से, ध्यान सिमट करके अंदर मंडलों की सैर कर लेता, उसके बाद मुझे कुछ नहीं चाहिए। महाराज जी कहने लगे ये जो रूह की कमाई है, ये आत्मा के अंतर मंडलों की सैर है, ये तब होती है जब कर्म बंधन कुछ हल्के होने शुरू होते हैं। तुम जब हल्के होगे तभी तो आसमानों की सैर करोगे। वो जिद करने लगा, नहीं महाराज जी ये काम तो जल्दी करा दो। अब जब इतनी जिद करी, महाराज जी ने बिठाया, माथे पे अंगूठा लगाया, कहने लगे ध्यान लगाओ। जब वो ध्यान लगाने बैठा तो चीख पड़ा, चिल्लाने लगा। उसे ऐसा आभास हुआ जैसे किसी कपड़े को हम जोर से जबरदस्ती से खींचने की कोशिश करें। जब कांटों भरी झाड़ी में कोई कपड़ा फंस जाए, उसे तेजी से खींचने की कोशिश की जाए तो वो फटने लग जाता है। ऐसा ही उसे एहसास हुआ जैसे मेरी आत्मा न जाने कितने कष्टों से, कितनी पीड़ाओं से होकर गुजर रही है। उसकी चीख निकल गई, कहने लगा महाराज जी बख्शो, ये पीड़ा नहीं सहन होती। महाराज जी कहने लगे इसीलिए मैं कहता हूं, समय से पहले और गुरु की शरण में आने के बाद जीवन को जितना आसानी से सहज बना सकते हो, उस समय आने से पहले तुम्हारा काम नहीं बनेगा। तो हमें एक बात समझनी है, हमारे जीवन में जो कुछ हो रहा है ये किसी ने कराया नहीं है, ये हमारे ही जीवन के अनगिनत कर्मों का प्रताप है। और इसको भोगने का एक ही साधन है कि तुम इससे भागो मत। इस सुख और दुख को सहज भाव से जीवन में स्वीकार कर लो। सुख आया उसकी कृपा है, दुख आया है वो हमें इस दुख से छुड़ाना चाहता है, इस दुख से यहीं साफ कराना चाहता है। उस वक्त तुम्हारी प्रार्थना रहे, उस वक्त तुम्हारी सिर्फ एक पुकार रहे। गुरबाणी में सार वचन में एक बात कही है स्वामी शिवदयाल सिंह जी महाराज ने कहा, जब जब चोट पड़ी दुखन की, तब तब डर डर भजन कियारी, देखो दया मेहर सतगुरु की, उसी भजन को मान लिया री। आप अगर दुखों की चोट से, कष्ट से, परेशानी से, अगर करुण पुकार से उसका नाम लोगे कि हे प्रभु कोई सहारा नहीं है मेरा, कोई मुझे बचाने वाला नहीं है, मैंने सबको देख लिया, कोई मेरी रक्षा नहीं करने आता है, हे प्रभु तुम ही मेरा सहारा हो। जिस दिन तुम्हारे अंदर से ऐसी करुण पुकार निकलेगी उस दिन वो प्रकट हो जाएगा। उस दिन वो तुम्हारे अंदर प्रकट होकर के तुम्हारे हर एक कदम पर तुम्हारी संभाल करेगा। गुरु तुम्हें ऐसे सच्चे नाम के साथ जोड़ना चाहता है, जहां दुनिया के आसरे हम छोड़ करके उस प्रभु से आसरा जोड़ते हैं, वहां हमारे जीवन के सारे काम बनने लग जाते हैं। तो हम बहुत भाग्यशाली हैं, जीवन में बहुत कुछ मिला है। बस इस बात को दो चीजों से आप समझ सकते हैं। पहली चीज स्वीकृति, हमें इस बात का स्वीकार करना जरूरी है, जीवन में किसी ने हमारा अनिष्ट नहीं कराया। अगर सुख है वो भी हमारे जीवन में हमारे कर्मों का प्रभाव है, दुख है तो वो भी पुराने कर्जे हैं, जीते जी मुक्त होना जरूरी है। दूसरी चीज, जब तक दूसरों के सहारे नहीं छुटेंगे तब तक उस प्रभु के आगे हमारा सर नहीं झुकेगा। जब तक दूसरों से हमारी उम्मीद लगी है तब तक उस प्रभु से उम्मीद नहीं लगाओगे। जब तक दूसरों के भरोसे हो तब तक उस प्रभु का भरोसा नहीं बनाओगे। हमारे जीवन में गुरु सिर्फ ये दो बात हमें सिखाना चाहता है। तो हम बहुत भाग्यशाली हैं, ऐसा सुंदर समय मिला है। आप इस समय से अपने जीवन को जोड़ लीजिए जिससे जीवन का ज्यादा से ज्यादा लाभ आपको मिलने वाला बन जाए। अब आप जितनी जल्दी इस काम को कर लेंगे उतनी जल्दी जीवन में आप इस बात से जुड़कर लाभ उठा लेंगे। तो मैं आज इतनी बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। थोड़ी सी बात में ज्यादा बात कह दी मैंने, अब आप इस चीज को समझ लीजिए
इससे अपने जीवन को जोड़ लीजिए, इससे अपने लाभ को कमा लीजिए, जिससे जीवन आपका सही तरीके से गुरु से जुड़ जाए। तो इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आज का कार्यक्रम समाप्त है। एक बात मैं आगे और बता दूं आपको, मेरा टाइम बड़ा निश्चित है। अगर आप मेरा टाइम ले लेंगे तो मैं थोड़ा सा ही कम शब्दों में आपसे बोला करूंगा। आपके पास एक ही विकल्प है, जितना आप मुझसे चाहते हैं सुनना उतना आप मुझे समय दीजिए, और अगर आपके पास समय नहीं है तो मेरा समय घटता चला जाएगा। वो समय आपकी सुविधा के अनुसार ही मुझे प्राप्त होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद।